जय गौरांग। भक्तों, आज हम उस दिव्य अवतार की कथा सुनने जा रहे हैं जिन्होंने पूरे संसार को प्रेम और हरिनाम का मार्ग दिखाया। वही है श्री गौरांग महाप्रभु। तो दोस्तों, आप इस भक्ति भरी कथा में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही कथा को लाते रहें और आप लोग का हृदय से भक्ति का भाव उत्पन्न कर सके। तो आगे बढ़ते हैं। आप सच में भक्ति मार्ग पर हैं। गौर निताई ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कथा सुनना और सुनाना दोनों ही महापुण्य का कार्य है। अब मैं आपको पूरी विस्तार से गौर निताई कथा बताती हूँ। जब कलयुग आया तब संसार में अधर्म, पाप, लोभ और द्वेष फैल गया। लोग भगवान का नाम भूल चुके थे और पूजा केवल दिखावे का साधन बन गई थी। भक्तों ने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब तो पृथ्वी पर फिर से अवतार लीजिए ताकि मानव को फिर से प्रेम और भक्ति का मार्ग मिले। तब श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं स्वयं प्रेम के रूप में अवतरित होऊंगा, न कृष्ण के रूप में, न राम के रूप में, बल्कि भक्त के रूप में, ताकि मैं जान सकूं मेरा प्रेम कैसा है। और इसी भाव से उन्होंने जन्म लिया श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। श्री गौरांग महाप्रभु का जन्म सन 1486 ईस्वी में नवद्वीप बंगाल में हुआ था। जगन्नाथ मिश्र और साची माता के घर एक बालक का जन्म हुआ। उस समय संपूर्ण आकाश में हरिनाम की ध्वनि गूंज उठी। सब और हरि कीर्तन हो रहा था। जगन्नाथ मिश्रा और साची माता ने देखा बालक का चेहरा सोना जैसा है और आँखों में करुणा का सागर। क्योंकि उसका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, इसलिए नाम रखा गया निमाई। निमाई बचपन से ही अद्भुत थे। कभी गंगा में नहाने जाते तो जल खुद उनके चरणों को छूता। कभी बच्चे रोते तो उन्हें देखकर हंस पड़ते। गांव की औरतें कहती, यह कोई साधारण बालक नहीं है। छोटे निमाई शरारती भी थे। कभी पूजा की थाली उठा लेते, कभी पंडितों से प्रश्न पूछते। जब वे हंसते तो सबके हृदय में शांति उतर जाती। निमाई बड़े हुए तो वे महान पंडित बन गए। लोग कहते, निमाई पंडित की वाणी में सम सरस्वती बसती है। उन्होंने लक्ष्मी प्रिया से विवाह किया, परंतु हृदय में केवल एक भावना थी, कैसे लोगों को हरिनाम सिखाऊं। एक दिन जब उन्होंने अपने गुरु ईश्वर पुरी से कृष्ण मंत्र लिया तो वे प्रेमी पागल हो गए। सड़कों पर नाचने लगे, गाने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तभी से शुरू हुआ हरिनाम संकीर्तन आंदोलन, नित्यानंद प्रभु का अवतरण। दूसरी ओर एक चकड़ा ग्राम बंगाल में हादय पंडित और पद्मावती माता के घर जन्म हुआ नित्यानंद बालक का। वे बलराम जी के अवतार थे। बचपन से ही लीला प्रेमी थे। कभी श्री राम की लीला, कभी श्री कृष्ण की लीला। जब बड़े हुए तो उन्होंने भारतवर्ष में यात्रा की, हर तीर्थ पर गए और अंत में पहुँचे नवद्वीप धाम। वहाँ उन्होंने सुना एक निमाई का नाम ब्रह्मज्ञानी हरिनाम का प्रचार कर रहा है और गौर निताई का मिलन सबसे भावपूर्ण क्षण। जब नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु आमने सामने हुए तो दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़े। धरती कांप उठी। आकाश में सांग, घंटा और हरिनाम गूंज उठा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों प्रभु एक दूसरे को आलिंगन में लेकर बोले, अब कलयुग का उद्धार होगा। हम हर द्वार पर हरिनाम लेकर आ जाएंगे। हरिनाम संकीर्तन का प्रारंभ। अब नवद्वीप की गलियों में गौर निताई ठाकुर, कोई राजा कोई गरीब, सब एक हो गए। जगाई माधाई की कथा, क्षमा का संदेश। दो पापी भाई थे, जगाई और माधाई, शराबी, दुष्ट और अत्याचारी। नित्यानंद प्रभु ने उन्हें हरिनाम देने की कोशिश की। माधाई ने पत्थर फेंका
प्रभु के माथे से रक्त निकला। पर प्रभु बोले, हे भाई, मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा, मैं तुम्हें प्रेम दूंगा। जब गौरांग प्रभु को यह बात पता चली, उन्होंने दोनों को क्षमा कर दिया। दोनों रो पड़े और बोले, अब हम जीवन भर हरिनाम जपेंगे। यह घटना दर्शाती है, प्रेम से बड़ा कोई दंड नहीं। फिर गौर निताई ने हर गांव, हर नगर में हरिनाम फैलाया। लोगों के दिल बदलने लगे। जहां पहले झगड़ते थे, अब कीर्तन होने लगा। हर घर में दीप, हर मन में शांति। जब समय आया तो गौरांग प्रभु ने संन्यास ले लिया। साची माता रोती रही, पर उन्होंने कहा, माँ, अब मैं सबका बेटा हूँ। फिर वे पूरी धाम चले गए, जहाँ वे जगन्नाथ प्रभु की शक्ति में लीन हो गए। पुरी में वे रोज कीर्तन करते, कभी नाचते, कभी गिरते, कभी रोते। लोग उन्हें देखकर कहते, ये स्वयं भगवान है जो अपने ही प्रेम में पागल है। कभी वे जगन्नाथ मंदिर में जाते और कहते, हे प्रभु, तुम ही मैं हूँ और मैं ही तुम हूँ। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू रुकते नहीं थे। गौरांग प्रभु के सन्यास के बाद नित्यानंद प्रभु बंगाल लौट आए। उन्होंने गरीबों, नीचों और अपराधियों को भी हरिनाम सिखाया। वे कहते, कृष्ण प्रेम ही सच्चा धन है। धन, जाति या बल नहीं, बस प्रेम चाहिए। जीवन के अंतिम समय में गौरांग प्रभु और नित्यानंद प्रभु फिर मिले। दोनों ने एक साथ मिलकर कहा, अब हर घर में हरिनाम होगा। जो भी कृष्ण नाम लेगा वही कलयुग से बचेगा। और फिर दोनों प्रभु अदृश्य हो गए, पर उनका प्रेम आज भी हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में जीवित है। नाम ही भगवान है। जो प्रेम से कृष्ण नाम जपेगा वही मोक्ष पाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों, आप सभी हरे कृष्ण नाम जप कीजिए और ये कलयुग से मोक्ष प्राप्त कीजिए। हरे कृष्ण।